नमस्कार। मैं आप सबका मित्र कमलेंद्र। मित्र, आज मैं कुछ आप सबों से बात करने आया हूँ। एक शब्द है आदर्श। आदर्श एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इनके अनेकों अर्थ हैं। यदि हम आदर्श को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो ये आदर्श शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, या उद्देश्य भौतिक हो या उद्देश्य आध्यात्मिक हो, उन सभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो दरवाजे हैं, सफलता की जो दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा में सफलता की कुंजी बनता है आदर्श। आदर्श शब्द अपने आप में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इनके भावार्थ अनेकों अनेक हैं। आदर्श का मतलब सत्य, आदर्श का मतलब दृढ़ संकल्प, इच्छावान, आदर्श का मतलब कृतज्ञता, आदर्श का मतलब सदाचारी, ईमानदारी, आदर्श का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना अपने जीवन में जोड़ना। जब हम आदर्श की बात करते हैं मित्र, आदर्श क्यों आवश्यकता है हम सबके जीवन में, इन्हें चंद लाइनों में मैं आप सबों से बात करने आया हूँ। आदर्श जो है मित्र, आदर्श की जब हम बात करते हैं तो एक बात याद आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब हम आदर्श की चर्चा करते हैं तो उनका नाम पहले आता है। मनुष्य कुल में जन्मे और विश्वामित्र जी से ज्ञानोपार्जन किए। वह एक राजा कुल में जन्म लेकर, एक राजा के पुत्र होकर भी अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत किए, अपने जीवन के निर्वाहन उस प्रकार से व्यतीत किए, जिसको देखने के बाद आज हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें आदर्शों के उन सभी पहलुओं को, आदर्शों के उन सभी कड़ियों को, आदर्श के उन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में जोड़ा और जोड़कर एक समाज को, देश को, राष्ट्र को एक अच्छे संदेश दिया। पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने 14 वर्षों की वनवास काटी, और वनवास ही नहीं, वो सभी चीज़ में सक्षम थे, सभी चीज़ों में पारंगत थे, पूर्ण पारंगत थे, ज्ञानवान थे, धनुर्विद्या से पूर्ण पारंगत थे, आध्यात्मिक शक्ति तो थी ही उनके पास। उसके बाद भी वन में जाकर भी वह एक तपस्वी के रूप में जीवन यापन किए, क्योंकि एक तपस्वी का ही रूप लेकर उन्हें एक तपस्वी की भांति ही 14 वर्षों तक वन में उन्हें भ्रमण करना था, और उन नियमों को पालन करने के लिए और पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने आदर्श के उस सैद्धांतिक सिद्धांत को अपने जीवन में इस प्रकार से पिरोए, अपने जीवन में इस प्रकार से जोड़े कि आज जब भी हम आदर्श की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें हम याद करते हैं। तो आदर्श हमारे जीवन का वह कड़ी है मित्र, आदर्श हमारे जीवन का वह कुंजी है मित्र, जो हमारे सभी दरवाजे खोल देते हैं, सफलता के सभी दरवाजे खोल देते हैं। जब हम जीवन में, अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में, स्वयं के साथ, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में हम जब आदर्श को जोड़ते हैं तो आदर्श से अनेकों अनेक लाभ होते हैं। आदर्श का अर्थ क्या है? आदर्श का मतलब सत्य का संग करना। आदर्श का मतलब क्या? अच्छे विचारों को धारण करना। आदर्श का मतलब क्या? अच्छी संगति करना, श्रेष्ठ जनों का साथ करना। आदर्श का मतलब क्या? श्रेष्ठ जनों, विद्वत जन का साथ रहना, विद्वत जन को अपने जीवन में जोड़ना, उनके सानिध्य प्राप्त करना और उनके साथ जुड़कर अपने जीवन यापन करना। आदर्श एक छोटा सा तो शब्द है मित्र, यदि वो हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए तो यह जीवन हमारा स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करें, हमारा जो विचार हो, हमारा जो व्यवहार हो, हमारा जो कर्म हो, हमारा जो आचरण हो, हमारा जो व्यवहार हो, वह घर, परिवार, समाज, देश, हित, राष्ट्र के लिए कोई एक मिसाल बन जाए, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। और वह तभी संभव हो सकता है मित्र, जब हम आदर्श को अपने जीवन में जोड़ेंगे। तो आदर्श को हम सब प्रयास करें कि जो आदर्श
शब्द ही ना रह जाए, हम उसको पढ़ के ही ना भूल जाएं, उसको अपने जीवन में जोड़ें और अपने जीवन में जोड़कर हम जीवन के हर उस क्षेत्र में, या भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में हम आदर्श के साथ अपने जीवन को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएं, सतत प्रयासरत रहें कि आदर्श का अभाव न हो जीवन में। और आदर्श का अभाव तभी नहीं होगा बंधुओं जब हम स्वयं का अनुभव करेंगे, हम अपने क्रियाकलाप का अनुभव करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करें। जब इसका हम विचार करेंगे तभी हम आदर्श के मूल्यों को समझ पाएंगे, तभी हम आदर्श को अपने जीवन के साथ जोड़ पाएंगे, तभी हम आदर्श को अपने जीवन में उतार पाएंगे, तभी हम आदर्श को अपने जीवन में जोड़कर, या आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उस रास्ता में चल पाएंगे, उस डगर में चल पाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मित्र इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हम आदर्श को अपने जीवन में जोड़ें, और आदर्श को अपने जीवन में जोड़कर अपने माता पिता का सानिध्य प्राप्त कर, अपने भाई बंधुओं का सानिध्य प्राप्त कर, हम अपने श्रेष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त कर, हम अपने बड़े बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त कर और अपने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन को सरलता से, सहजता से, प्रेम से, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से और भाईचारा से, सामंजस्य की भावना के साथ हम अपने जीवन को इस समाज से जुड़कर और समाज को एक नई दिशा देते हुए कोई हम ऐसा कार्य करें जिससे वो समाज के लिए एक विशाल मिसाल बन जाए। और हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज का हित हो, देश का हित हो, राष्ट्र का हित हो। मित्र ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही होगा कि हम सब आदर्श को अपने जीवन के में जोड़ने का प्रयास करें और आदर्श के साथ अपना जीवन यापन करें और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में प्रगति करें हम सब। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो कुछ कहा हूँ इसको आप ज़रूर सुनने का प्रयास करेंगे, और जो इसमें त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा विचार आप सबको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, कमेंट करें, और अच्छा लगा तो औरों के पास शेयर करें। जय हिंद।